अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बशाम खुदकुश हमले में मुलव्विस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान पहुँचाई गई थी। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 रोज़ तक खड़ी रही। गाड़ी को नॉन कस्टम गाड़ियों के एक स्मगलर के जरिए चकदरा पहुंचाया गया। दूसरी जानिब शांगला खुदकुश हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैतें चीन रवाना कर दी गई हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मैतें लेकर चीन रवाना हो गए हैं। अब बात कर लीजिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल में 3 रुपये 32 पैसे कमी की गई है। 1 लीटर की कीमत 282 रुपये 24 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। 12 बजते ही कीमतों का इतलाक हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर ने अवाम के तन बदन में आग लगा दी है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई के बायस ईद की ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत ने मज़ीद महंगाई कर दी है। इतना महंगा पेट्रोल डलवाएंगे तो घर क्या लेकर जाएंगे। तो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। ये बर्बरियत है, जुल्म है, ये जो आवाम के साथ की जा रही है। जो जुल्म हो रहा है गरीब के साथ हो रहा है। ठीक है, ये तो अपने अय्याशी के पे लगे हुए हैं, कर्जा ले रहे हैं, वो कौन सा गरीबों के पे खर्च हो रहा है। भाई वही ये बोझ पड़ेगा आखिरी के जो 10 दिन है उसके ऊपर। देखना महंगाई और बढ़ चढ़ के दुकानदार जो है अपना हिस्सा डालेंगे महंगाई में। दोनों हाथों से सलाम देते हैं इनको। इन्होंने इतना अच्छा रिलीफ दे रहे हैं हमें। पेट्रोल माशाल्लाह से सस्ता कर दिया 10 रुपये और। मुबारक हो इनको, ईद मुबारक एडवांस में। ये तो आवाम के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये पहले ही पेट्रोल के क्या कम रेट थे जो इन्होंने मजीद बढ़ा दिए। झटका है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये आगे पेट्रोल की प्राइस आप देखिए क्या जा रही है। ये तो हुकूमत को अब चाहिए कि रिलीफ दे। अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमतों में 6 रुपये 45 पैसे की कमी कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 2,954 रुपये 3 पैसे मुकर्रर है। मार्च के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,030 रुपये है। दूसरी जानिब दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबारी ताजिर दोस्त स्कीम लागू नहीं होगी। और भी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान में स्टील की दरामद की स्मगलिंग, अंडर इन्वाइसिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना NF अवार्ड पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। और भी आपको बताएं कि तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर अर्दोआन की जमात को बड़ा धचका हुआ है। 2 दहाइयों से जायद के इक़दार में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हिज़्ब इख्तिलाफ CHP ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 15 शहरों में मेयर की नशस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। तारीखी फतह पर हामियों ने जश्न मनाया। मौशी माहिरीन बढ़ती महंगाई में हुक्मरान जमात की ख़राब कारकर्दगी को शिकस्त की वजह करार दे रहे हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط، ملک بھر کے 300 سے زائد وکلا کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی نے بھی خط لکھا ہے۔ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماعت کرے۔ جب ججز کو منظم طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے تو پورے نظام عدل پر اثر پڑتا ہے۔ اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہمی میں آزاد نہیں تو پھر وکلا سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا۔ فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر حرف نہ آئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے ججز کے خط کے معاملے پر حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، عدلیہ کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ میٹر بہت ہی سیریس ہے، اس کے لیے آپ ایسا جج نہیں بنا سکتے کمیشن جو انڈر دا ایکٹ کمیشن بنے، اور اگر آپ جیلانی صاحب کو کمیشن بنائیں گے تو جیلانی صاحب کے اختیارات صرف ایسے اتنے ہوں گے جتنے ایک سول جج کے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں، اس کی ڈیپتھ میں انکوائریاں ہوں۔ وہاں صرف یہ کوشچن نہیں ججز نے اٹھایا کہ انٹرفیئرنس کی گئی ہے، ہوئی ہے، بلکہ ان کے کوشچن میں یہ ہے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ تو یہ میٹر عدلیہ کی آزادی کا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کریں۔ اگر آپ نے اس میں کر لیا تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ سیریس میٹر ہے۔ پشاور بار کونسل نے بھی ججز کے الزامات پر تحقیقاتی کمیشن کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ بار نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کو کمیشن کا سربراہ بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تصدق حسین جیلانی نے بطور جج اپنے فیصلوں سے خود کو دیانتدار، غیر جانبدار ثابت کیا ہے۔ وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ پشاور بار کا کہنا ہے کہ تصدق حسین جیلانی کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پشاور بار نے سیاسی جماعت کی جانب سے چیف جسٹس کے استعفے کے مطالبے کی بھی مذمت کی ہے۔ پشاور بار نے کہا کہ چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ سراسر غیر آئینی ہے۔ بار انصاف کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سراہتی ہے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل بھی تصدق جیلانی پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، ملتان، بہاولپور اور ایبٹ آباد بار کونسل بھی انکوائری کمیشن اور تصدق جیلانی کی سربراہی کو خوش آئند قرار دے چکی ہے۔ پاکستان امریکہ سے تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط کا جواب لکھ دیا۔ شہباز شریف نے کہا، عالمی امن اور خطے کی خوشحالی چاہتے ہیں، مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات میں نیا موڑ، طویل عرصے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کا اندیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے خط کے جواب میں خط بھیج دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند قرار دیا۔ شہباز شریف نے خط میں کہا، پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملک توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ خط میں وزیر اعظم نے کہا، امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا گیا تھا اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا پہلا خط تھا۔ یہ طویل عرصے کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر اعظم کو پہلا سفارتی خط ہے اور یہ تہنیتی خط پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کا اندیا ہے۔ سائفر معاملے اور پاکستان تحریک انصاف کے الزامات سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور بہتری دیکھنے میں آئی۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں، سینٹ الیکشن کا بھرپور بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارے امیدوار الیکشن نہیں لڑیں گے۔ سندھ کی عوام کو مینڈیٹ دیا جاتا تو 4 سینیٹرز بنا سکتے تھے۔ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا۔ اس وقت حکومتیں جعلی ہیں۔ جب مینڈیٹ واپس لیں گے تو وزیر اعظم، صدر اور سب ہمارے ہوں گے۔
हमारे उम्मीदवारों ने फैसला किया है, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। आज अगर हमारे ये लोग जो एमपीएस हमारे 45 वाले अगर ये असेंबली में होते, हमारे 4 सेनेटर हम बना सकते थे और बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैंडेट वापस लेके दोबारा बनाएंगे। हमारा मैंडेट छीना है। कौन सी जमहूरियत पे यकीन रखते हो? इस वक्त चोरी का माल है ना। हम जब ये अपना मैंडेट वापस करेंगे, अपने निजाम में वापस आएंगे, इंशाल्लाह सेनेट भी हमारी होगी, सेनेट चेयरमैन हमारा होगा, स्पीकर हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा, सदर हमारा होगा, गवर्नर हमारे होंगे, वज़रा आला हमारे होंगे। शेर खुदा खलीफा राशिद चहारुम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। यौम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुलूसों के लिए मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। कराची में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। रूट की दुकानें सील, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में भी जुलूस निकाला गया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी यौम अली की मुनासबत से जुलूस और रैलियाँ। यौम शहादत अली दुनिया भर की तरह स्पेन में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ज़रब हज़रत अली को लगाना इतनी आसान न थी। कातिल भी मुंतज़िर था वक्त नमाज का, जिन्हें सजदे में शहीद किया गया क्योंकि कोई भी उन्हें जंग में शहीद न कर सका। अभी आपको बताएं कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़े में हलाक होने वाले 5 चीनी शहरियों के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकलीफ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से मैयतों पर फूल रखे गए हैं। हलाक चीनी इंजीनियर्स के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का भी अज़म किया गया है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की जानिब से सदम का इजहार किया गया है कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर जितने भी मुलविस अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और जो अब हम बात कर रहे हैं वो चाइनीज़ शहरियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये काम करने के लिए आए थे चाइनीज़ इंजीनियर, लेकिन बदकिस्मती से बिशाम में एक सुसाइड अटैक के अंदर ये निशाना बने और उनकी जानों का नुकसान हुआ। पूरी पाकिस्तानी कौम इन जांबाग होने वाले चीनी शहरियों के साथ, उनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत करती है, उनके साथ खड़ी है। और पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा है कि पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से मुकम्मल तौर पर चीनी हुकूमत को यकीन दिलाया गया है कि इन जो शहरी हैं इनके कत्ल के अंदर या इनकी हलाकतों के अंदर जो भी दहशतगर्द मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से जो नूर खान एयरबेस पे तकरीब मुनक्किद हुई उसकी बुनियादी तौर पर उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो चाइना वापस रवाना करने की तकरीब थी, जिसमें फूल रखे गए इनकी डेड बॉडीज पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से, और उसके एहतराम के अंदर खामोशी भी 30 सेकंड की इख्तियार की गई। तो पाकिस्तान से ये डेड बॉडीज जो हैं चाइना रवाना कर दी गई हैं, चाइना पहुँच चुकी होंगी अब तक की बॉडीज। और इस हवाले से पाकिस्तानी कौम का जो अज़्म है, पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है वो यकीनी तौर पर यही है कि चीनी शहरियों की जो कुर्बानी है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और पाक चीन दोस्ती जो है उसके अंदर ये एक और अनमिट तारीख जो है वो रकम की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी अपडेट करने के लिए। और बात कर ली जाए महंगाई से मुताल्लिक। महंगाई ने ईद की खुशियां भी फीकी कर दी हैं। हैदराबाद में बच्चे बड़े शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देख कर ही वापस आ जाते हैं। बाजारों की सूरत हाल क्या है, जानते हैं इरफान आराई की इस रिपोर्ट में। हो गई शाम, गिर गए दाम, 700 की तेल में तो आ जाए। ईद आ रही है, खुशियाँ ला रही है। हैदराबाद में खरीदारी भी जारी है। बच्चे बड़े सभी बाजारों में मनपसंद अशिया देखकर खुश तो हैं, लेकिन महंगाई है कि कुछ अच्छा खरीदने नहीं देती। मैं हैदराबाद में ड्रेस लेने आई थी, मैचिंग की चीजें लेने आई थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कुछ चीजें हम खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं मम्मी पापा की तरफ देखूं और मम्मी पापा मेरी तरफ, तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। महंगाई से सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं सामान बिकता नहीं, बचत कहाँ से होगी।
बाजार जो है ना पिछले साल कुछ बेहतर था, इस साल बिल्कुल बाजार नहीं है, ना होने के बराबर है और खरीदो कुव्वत नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो जितने कम से कम ले डालिए, एक दो पीस ले आ रहे हैं। ये है इस टाइम हमारे पास रश इतना होता था पैर रखने की जगह, आज पूरी दुकान भरी हुई है, आखिरी रोजे चल रहे हैं, इस टाइम हमारी दुकान खाली हो जाती है। ईद के दौरान खरीदारी से ज्यादा विंडो शॉपिंग जारी है, लेकिन वालिदैन कहते हैं पूरी कोशिश है कि किसी तरह अच्छी ईद मनाएं ताकि बच्चे ईद को यादगार बना सकें। खारे से खबर शामिल करेंगे। खारे में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। गुर्बत की मारी ज़रूरतमंद खातून मुफ्त राशन के लिए इज्जत गवा बैठी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाजिम ने मुतासरा खातून को मुफ्त राशन का झांसा देकर घर बुलाया और खातून जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला और वाक़े के बाद मुलजिम फ़रार हो गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। ज़ैल अंजार के मुताबिक कराची में जराइम ज़्यादा नहीं, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शहर में 2024 के इब्तदाई 3 माह में डाकुओं ने 49 शहरियों को मार डाला है। रमज़ान के 20 दिनों में 10 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। रोज़ाना औसतन 174 वारदातें शहर में रिपोर्ट हो रही हैं। खबर दें, कराची में क्राइम ज़्यादा नहीं, शोर ज़्यादा हो रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कराची वालों को जराइम को कबूल करने का भी मशवरा दे दिया। कहा जैसे दूसरे मामलात में ऊंच नीच कबूल हो जाती है, वैसे ही जराइम को भी कबूल कर लें। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि कारोबार चलता है तो क्राइम भी होते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। उक्का दुक्का एक ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी, हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। थीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और कोई भी वहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर दाखिला सिंध के बयान को नामुनासिब और अफसोसनाक करार दे दिए। कहा बयान ज़ैल अंजार की जहनीत को ज़ाहिर करता है। वज़ीर दाखिला को स्ट्रीट क्राइम को संजीदा लेना चाहिए ताकि लोग ख़ुद को महफूज समझ सकें। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि शाहीन अफरीदी आउट, बाबर आजम इन। एक बार फिर कौमी टीम के कप्तानी किंग बाबर के सुपुर्द कर दी गई है। PCB ने बाबर आजम को कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम वनडे और T20 में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान नामजद किया था। PCB का जारी करदा एलामिया, बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन अफरीदी के बाबर आजम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें भी दूर किया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी फेयर चांस देने के हवाले से बाज़ यकीन दहानियाँ भी कराई गयी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी की ख्वाहिश का इजहार किया है। ताहम PCB ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने इस तरह की कोई शर्त आयद नहीं की। बाबर आजम गुज़िश्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। PCB ने शाहीन अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया था। वनडे के कप्तान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का अमल किसी बड़े वक्फे के साथ जारी है। गुज़िश्ता बोर्ड का नापसंदीदा खिलाड़ी सेटअप की आंखों का तारा बन गया है। चंद माह कबल तौहीन आमेज़ अंदाज में क़यादत से हटाए जाने वाले मोहसिन नकवी की PCB के फेवरेट बॉय बन गए हैं। 2 फॉर्मेट्स में कप्तानी का ताज पर सजाकर माजी के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया है। PCB के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने वनडे वर्ल्ड कप की शिकस्त का सारा मलबा कप्तान पर गिराया। बाबर आजम को वाइट बॉल क्रिकेट की क़यादत से हटाया। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर को भी ताव आया। टेस्ट कप्तानी का ताज शुक्रिया के साथ लौटाया। PCB में मोहसिन नकवी का दौर आया। बाबर आजम पर बेहद प्यार आया। T20 और वनडे क्रिकेट का कप्तान फिर से बनाया। चौधरी ज़का अशरफ के फैसले का ना कोई जवाब था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के इकदाम की भी कोई वजह नहीं। बतौर कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं। बाबर आजम की क़यादत में 3 ICC इवेंट में से पाकिस्तानी टीम कोई इवेंट अपने नाम नहीं कर सकी।
एशिया कप में बाबर आजम की ज़ेर क़यादत ग्रीन शर्ट्स टाइटल हासिल करने से महरूम रहे। इसके साथ PSL में मुसलसल 3 सीज़न बतौर कप्तान जिम्मेदारी सरअंजाम देने के बाद भी बाबर एक बार ट्रॉफी उठाने में नाकाम रहे। जहां दुनिया भर में मुसलमान एतकाफ़ कर चुके हैं, वहीं स्वीडन में एतकाफ़ के हवाले से बच्चों के लिए मुनफरिद तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया है, जहां बच्चे 3 रोज़ा नफली एतकाफ़ करेंगे। तफसीलात जानते हैं स्वीडन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुबैर हुसैन से। जी ज़ुबैर। रमज़ान का आखिरी अशरा आ चुका। आज वो अशरा है जहाँ पर दुनिया भर में मुसलमान जो है वो एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं। दयार गैर में हमारे लिए ये नेमत से कम नहीं कि मिनाजुल कुरान की जानिब से ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी ऐसे तरबियती कैंप कायम किए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम मादरी ज़बान में दी जाती है। आज यहाँ पर बच्चों के लिए 3 रोज़ा नफली एतकाफ़ का एहतमाम किया गया है ताकि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो सके कि किस तरीके से जो है बच्चे आगे मुस्तकिल में चल के अपने दीन को जो है फॉलो करेंगे। तो आइए मैं आपको बात कराता हूँ यहाँ के नौनिहाल से कि वो किस तरीके से अपनी तरबियत जारी रखे हुए हैं। बताइएगा कि आपने किस तरीके से सोचा कि आप महनाज के तरबियती कैंप में एतकाफ़ करेंगे? मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखूंगा इधर, और नमाज जैसे कि तस्बीह नमाज और ऐसे बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अपडेट। शकरगढ़ में भी ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जबकि आम शाहराहों और मरकज़ी बाज़ारों में फैनी के स्टॉल्स भी सज गए हैं। स्वीट डिश फैनी रमज़ान मुबारक में अपने अजीज़ रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं। दुकानदार कहते हैं मशहूर सौगात की तैयारी में देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। शहरियों का कहना है कि फैनी इनकी रिवायत का हिस्सा है। जी अच्छा मैदा इस्तेमाल करने अच्छा घ्यो इस्तेमाल करने और पहले रमज़ान तो इंशाल्लाह काम शुरू हो जाता है। जिमें जिमें ईद नेड़े आती है तो साढ़े काम से रश पैंदा है और लोगों की डिमांड भी बढ़ती है और लोग अपने प्यारों को ईद वास्ते फ्योनिया का इस्तेमाल करते हैं। फ्योनिया हमारे इलाके की वो मशहूर सौगात हैं जिसकी वजह से हमारे इलाके की जो पहचान है वो बढ़ती है। हम इसको सहरी और अफ्तारी में अपने जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन चूँकि ईद का दिन जूँ ही करीब आता है, जो बैरून ममालिक में हुसूल रिज़्क़ के लिए हमारे दोस्त और रिश्तेदार रह रहे हैं या शहर से बाहर जो रिश्तेदार रहते हैं वो कॉल्स करके इसकी डिमांड करते हैं और हम ख़रीदते हैं तो उनको भेजते हैं ताकि इस खुशी के मौके पर उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। बात कर ली जाए हुंजा से मुताल्लिक। वादी हुंजा में खुबानी, आड़ू और बादाम के दरख्तों पर खिलने वाले फूलों ने बहार की नवीद सुना दी है। हर जानिब दरख्तों पर लगे रंग बरंगे फूलों ने इलाके के हुस्न में इजाफा कर दिया है। दुनिया भर से सयाह इन वादियों का रुख करते हैं। मज़ीद जानते हैं हुंजा में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी है, वादी हुंजा मुर्तज़ाबाद के इलाके में। और गिलगित बल्तिस्तान की इन वादियों में जो है बादाम, खुबानी और आड़ू के जो है वो फूल खिल चुके हैं। दरख्तों पे जो है रंग बिरंगी फूल लगे, निहायत दिलफरेब मनाजिर है। जितना यह इलाका खूबसूरत है और ये फूल खिलने के बाद जो है इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और इस खूबसूरत मौसम को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह जो है हुंजा की इन खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। और इसके साथ आपको ये बता दें कि अब से कुछ रोज़ बाद जो है वो चेरी ब्लॉसम शुरू हो जाएगी और गैर मुल्की जो सयाह होते हैं वो खुसूसी तौर पर ज़िला हुंजा चक्कर लगाते हैं और चेरी ब्लॉसम के हसीन नज़ारे। और बेपताएं कि FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से तुरबत में ज़िक्री कम्युनिटी की सालाना मजहबी त्यौहार के मौके पर इंतज़ामात। हर साल की तरह इन साल भी ज़िक्री कम्युनिटी के मुख्तलिफ शहरों में ज़िला केच में आमद जारी है। FC बलूचिस्तान की जानिब से ज़िक्री कम्युनिटी के ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप, शरबत और जूस की सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।